जय हिंद। नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की। सबसे पहले हम जानेंगे कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, चलिए हम कुछ पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाते हैं, देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। सबसे पहले तो इसकी स्थापना हम देखेंगे कि ये जो पुरस्कार है इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। सबसे पहली बात, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में हुई थी। ये एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होने के कारण इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। एशिया का नोबेल। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। एक पॉइंट, तो इसकी स्थापना 1957 में की हुई थी। ये एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसलिए इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। तीसरा पॉइंट ये है, ये फिलीपींस के में दिया जाता है। ये दिया कहाँ जाता है? फिलीपींस में दिया जाता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में। फिलीपींस की राजधानी में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। कहाँ दिया जाता है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसके कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जिसमें ये दिया जाता है। तो सबसे पहला क्षेत्र है सबसे पहला शासकीय सेवा, दूसरा है सार्वजनिक सेवा, किस किस क्षेत्र में दिया है? शासकीय सेवा, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, सामुदायिक नेतृत्व, उभरता नेतृत्व। शासकीय सेवा, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व और उभरता नेतृत्व। और पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। पत्रकारिता हो गया, साहित्य हो गया, सृजनात्मक कला, और इसका एक क्षेत्र और है ये कुछ इसके क्षेत्र, जिस क्षेत्र में दिया था। सबसे पहला शासकीय सेवा, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, उभरता नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य तथा सृजनात्मक कला, शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। ये कुछ क्षेत्र हैं जिसमें कुछ विशेष कार्य या कुछ अच्छा कार्य करने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। चलिए, इस क्षेत्र में दिया जाता है। स्थापना 1957 में हुई थी। फिलीपींस में दिया जाता है। फिलीपींस के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था रेमन मैग्सेसे। इनकी याद में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी और ये प्रतिवर्ष दिया जाता है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कि अभी हाल फिलहाल में किसे ये पुरस्कार दिया गया। तो सबसे पहली बात हम जानेंगे कि इस पुरस्कार को 2020 में रद्द कर दिया गया। 2020 में ये पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया। किस कारण? कोविड-19 के कारण इस पुरस्कार को इस बार नहीं दिया गया। तो सबसे पहली बात हम यही जानेंगे कि इस पुरस्कार को 2020 में रद्द कर दिया गया कोविड-19 के कारण। क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि इस पुरस्कार को किसी वर्ष ना दिया गया? ये पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी 2 बार पुरस्कार को रद्द कर दिया गया। एक बार 1977 को रद्द किया गया था और एक बार 1990 में। ये 2 साल और हैं जिसमें इस पुरस्कार का वितरण नहीं किया गया था। 1977 में
फिलीपींस में आर्थिक मंदी के कारण इस पुरस्कार को नहीं दिया गया था। और 1990 में फिलीपींस में बाढ़ के कारण भी इस पुरस्कार का वितरण नहीं हुआ था। तो इस पुरस्कार को रद्द कब किया गया? एक तो अब की बार 2020 में इस पुरस्कार का वितरण नहीं किया गया, और एक बार 1977 में आर्थिक मंदी के कारण नहीं वितरण किया गया था, और 1990 में बाढ़ के कारण इस पुरस्कार का वितरण नहीं किया गया था। तो अभी तक कितने बार? 3 बार इस पुरस्कार को वितरण नहीं किया गया। चलिए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि इस पुरस्कार का वितरण कब होता है। इस पुरस्कार का वितरण 31 अगस्त को प्रतिवर्ष किया जाता है। 31 अगस्त को प्रतिवर्ष वितरण किया जाता है। अभी तक हमारे यहाँ जो भारतीय हैं, कुल मिला के 52 भारतीयों को ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। 52 भारतीयों को ये पुरस्कार मिल चुका है। 2020 में इसका वितरण नहीं किया गया, 1977 में भी नहीं वितरण किया गया था, 1990 में नहीं वितरण किया गया, और प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को वितरण होता है। अभी तक कुल 52 भारतीयों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। चलिए इसके बाद हम जानेंगे 2020 में तो कैंसिल किया गया था, 2019 में किसे दिया गया था। 2019 में ये पुरस्कार रवीश कुमार को मिला था। 2019 का ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये मिला था रवीश कुमार को। रवीश कुमार को मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? इनको पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था। पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने कुछ बेजुबानों के लिए आवाज़ उठाई थी, इसके लिए रवीश कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। इसके बाद हम देखेंगे कि 2019 हो गया। चलिए 2018 का भी देख लेते हैं। 2018 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार चलिए देखते हैं। 2018 में 2 भारतीयों को दिया गया था। 2018 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2 भारतीयों को दिया गया था। दो 2018 में 2 भारतीयों को दिया गया था। एक नाम है सोनम वांगचुक और एक है भरत वाटवानी। इन दोनों लोगों को 2018 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। सार्वजनिक सेवा के लिए ये पुरस्कार मिला था। 2018 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सोनम वांगचुक और भरत वाटवानी को ये पुरस्कार। सोनम वांगचुक ये जो 3 इडियट की मूवी में आमिर खान जिसका रोल करते हैं वो सोनम वांगचुक हैं। तो इनको सार्वजनिक सेवा के लिए 2018 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। तो सबसे पहले जानेंगे, जब इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, लेकिन इसका पहली बार वितरण 1958 में किया गया था। जब इसका पहली बार वितरण किया गया था 1958 में, तो सबसे पहले ये हमारे भारतीय थे विनोबा भावे जी को 1958 में सबसे पहली बार ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। किस लिए मिला था? इनको सामुदायिक नेतृत्व के लिए ये पुरस्कार मिला था। सामुदायिक नेतृत्व के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। तो सबसे पहली बार इसका वितरण कब किया गया था? तो 1958 में किया गया था। 1958 में जब इस पुरस्कार का वितरण किया गया था तो विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया था इनको? सामुदायिक नेतृत्व के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया था। अब इनको समझने के बाद हम समझते हैं कि प्रथम महिला कौन थी। प्रथम महिला जिन्हें नोबेल
जिन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। तो प्रथम महिला थी मदर टेरेसा। प्रथम महिला कौन थी? मदर टेरेसा। इनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, जो कि प्रथम भारतीय महिला थी। इनको प्रथम भारतीय महिला जिन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? इनको 1962 में ये पुरस्कार दिया गया था। किस लिए दिया गया था? अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए मदर टेरेसा को 1962 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। कुछ और लोग हैं महत्वपूर्ण, चलिए उनको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बार कब दिया गया था? 1958 में दिया गया था। 1958 में किसे दिया गया था? विनोबा भावे जी को। प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा, इनको 1962 में दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए मदर टेरेसा को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। अभी हाल फिलहाल में 2019 में रवीश कुमार जी को मिला है। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। और 2018 में सोनम वांगचुक और भरत वाटवानी को मिला है। किस लिए? सामाजिक सेवा के लिए, सामुदायिक सेवा के लिए। चलिए इन लोगों को मिला। कुछ नाम और देख लेते हैं। एक नाम हमारा आता है किरण बेदी। किरण बेदी को 1994 में ये पुरस्कार दिया गया था। किरण बेदी को कब दिया गया था? 1994 में। और एक जाना माना नाम अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के सीएम है वर्तमान समय में, अरविंद केजरीवाल। इनको 2006 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। तो हम सबसे पहले देखा हमने कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसे हम एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। कहाँ पे वितरण होता है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका वितरण होता है। सबसे पहली बार 1958 में दिया गया था, वो भी विनोबा भावे जी को। और उसके बाद प्रथम महिला मदर टेरेसा थी, जिन्हें 1962 में ये पुरस्कार दिया गया था। और हाल फिलहाल में 2019 में रवीश कुमार को मिला पत्रकारिता के क्षेत्र में। और 2018 में सोनम वांगचुक और भरत वाटवानी को मिला है सामुदायिक सेवा के लिए, सामाजिक सेवा के लिए कह सकते हैं। और किरण बेदी जी को 1994 में मिला शासकीय सेवा के लिए। और अरविंद केजरीवाल को 2006 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। अभी तक कुल 52 भारतीयों को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा चुका है। थोड़ी सी हम बात समझे तो जब इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी तो उस समय ये न्यूयॉर्क में दिया जाता था। एक कंपनी है रॉक ब्रदर्स फंड कंपनी है, जिसके द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता था। लेकिन कुछ समय बाद से ये पुरस्कार फिलीपींस में ही दिया जाता है, प्रतिवर्ष दिया जाता है। अब की बार 2021 में 31 अगस्त आने के बाद पता चले किसको मिला है। चलिए धन्यवाद दोस्तों।